गाजी ये तेरे पुरिसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फ़ातेह उंदलस, आलमे इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सालार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सालारों को बुलाया। जोलियन और उपास उसके साथ थे। हम यहाँ और ज्यादा नहीं रुक सकते। तारिक ने अपने सालारों से कहा, इस मैदान से जो उंदलसी बागे हैं, इन्हें कहीं आराम की और संभलने की मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। इनके ताकुब में रहो और कूच की तैयारी फौरन करो। जोलियन और उपास की रहनुमाई में मुसलमानों का लश्कर कूच करने लगा तो तारिक को इतला मिली कि बेशुमार बर्बर मुसलमान लश्कर में शामिल होने के लिए आए हैं। बर्बर कबाइल को जूं जूं फतह की खबर मिलती गई, वो किरवान और सियुस्ता के पतनों से किराए की कश्तियों में उंदलस पहुंचना शुरू हो गए। तारिक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इन्हें फौज में शामिल कर लिया जाए और इन्हें ज़हन नशीन करा दिया जाए कि यहाँ लड़ना है और लूट मार को दिल से निकाल दें। आगे शदूना नाम का एक किला था। शहर पनाह के अंदर ये एक छोटा कस्बा था। मुसलमानों के लश्कर को दूर से आता देखकर इस किले में जितने फौजी थे वो सब भाग गए। शहरी भी वहां से निकल रहे थे। बिन ज़ियाद ने मुहाफिज घोड़सवार दस्ते के कमांडर से कहा कि वो चंद एक सवारों को दौड़ा दे कि इन शहरियों को रोक लें और इन्हें यकीन दिलाएं कि इनके मालो अम्वाल, जान और आबरू की पूरी तरह हिफाजत होगी। घोड़सवारों ने जाकर शहरियों को रोक लिया और उन्हें घरों को वापस भेज दिया। शहरियों का एक वफद तारिक बिन ज़ियाद के पास आया। हम कहते हैं वफद में जो सबसे बूढ़ा था उसने कहा, हम कमजोर हैं। कमजोर को हक हासिल नहीं होता कि वो ताकतवर पर अपनी कोई शर्त आयद करे। ये हक बादशाहों को हासिल है कि फौजों की ताकत से कमजोर मुल्कों पर कब्जा करें और फौजों को लोगों के घर लूट लेने की और उनकी बेटियों को बेअबरू करने की इजाजत दे दें। आपने भी यही कुछ करना है। इस बस्ती में आपका हाथ और आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकने वाला कोई नहीं। हमें जाने दें, सबकी तलाशी ले लें। हम अपनी जवान लड़कियों के सिवा अपने साथ कुछ नहीं लेके जा रहे। आप बस्ती में दाखिल हो जाएं, हम आपका इस्तकबाल करेंगे। तारिक को बताया गया कि बूढ़ा क्या कह रहा है, इसे कहो। तारिक ने कहा, इन सब से कहो कि हम वो मजहब साथ लाए हैं जो कमजोरों को ताकतवरों से मुहाफिज रखता है और जो किसी को बादशाह बनने की इजाजत नहीं देता। ना हमारे मजहब में किसी को लूटने की इजाजत है और किसी औरत को बेअबरू करने की सजा ये है कि इस जुर्म के मुजरम को इतने पत्थर मारे जाते हैं कि वो मर जाता है। इन्हें बताओ कि हम इस मुल्क पर नहीं बल्कि इस मुल्क के लोगों के दिलों पर कब्जा करने आए हैं, लेकिन जबर से नहीं, प्यार और मोहब्बत से। अपने अपने घरों को चले जाओ और अपने कीमती मालो अम्वाल को मत छुपाओ। जो चीज जिसकी है वो उसी की है। वफद को जब तारिक की बातें उनकी जुबान में सुनाई गईं, तो वफद के हर शख्स के चेहरे पर हैरत और बेयकीनी का तासुर था। वो कुछ और कहे बगैर तारिक बिन ज़ियाद के घोड़े के साथ चल पड़े। पीछे मुजाहिदीन का लश्कर जा रहा था। इस तरह शदूना का किला बंद कस्बा खून का एक कतरा बहाए बगैर मिल गया। तारिक ने यहाँ के शहरी इंतजामात के लिए जो हाकम और अहले कार मुकर्रर किए वो गोथ और दीगर ईसाई थे। इन पर हक में अल्लाह मुसलमान थे। शहर के लोगों की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी न देखा। अगले दिन तक शहरियों के दिलों से खौफो हरास निकल गया। इससे आगे एक छोटा शहर करमुना था। तारिक ने 8-10 दिन वहीं गुजारे। बर्बर कबाइल के जवान शुमाली अफ्रीका से चले आ रहे थे। बाज मोरहों ने इनकी तादाद 12,000 लिखी है और बाज ने 50,000। इन बर्बरों की तादाद 20 और 25,000 के दरमियान थी। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने सालारों से कहा कि इन्हें नज़्मो नस्क से लड़ने की तरबियत देते रहें। तारिक बिन ज़ियाद जब अपनी फौज के साथ करमुना को रवाना होने लगा तो शहर के 2 बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुअम्मर आदमी उसके पास आए। पहले रोज हमने आपकी बातों पर एतबार नहीं किया था, इनमें से एक ने कहा, लेकिन आपने अमलन साबित कर दिया है कि आपका मजहब इंसान को इंसानियत का दर्जा देता है और राया पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। इस बस्ती का बच्चा बच्चा
आपके किरदार को सलाम करता है। हम आपके एहसान का बदला इस तरह चुका सकते हैं कि आपको आगे के खतरों से आगाह कर दें। आपको ये बस्ती जिस तरह आसानी से मिल गई है, इस तरह आपको आगे कोई शहर नहीं मिलेगा। यहाँ से जो फौज भाग गई थी वो आपके डर से नहीं भागी थी। इनके कुमानदार और शहर के किलादार ने पहले शहरियों से कहा था कि वो भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ें और किले का मुहासरा कामयाब ना होने दें। हम दोनों वहाँ मौजूद थे। हमने कहा था कि फौज थोड़ी है और शहरियों को किले का मुहासरा तोड़ने का तजुर्बा नहीं। एक फौजी हाकम ने कहा कि यहाँ लड़ने का खतरा मोल ही ना लिया जाए और बस्ती हमला आवरों को दे दी जाए और अगले किलों में इकट्ठे होकर हमला आवरों की ताकत कमजोर की जाए। हाकम कहते थे कि राडर की नालायकी की वजह से हमें शिकस्त हुई है और शिकस्त की दूसरी वजह गोथों की गद्दारी है। एक कुमानदार ने कहा कि हम राडर से आजाद होंगे, इसलिए बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। और सब इस फैसले पर मुतफिक हो गए कि मुसलमानों का लश्कर दूर से आता नजर आए तो किले की फौज किले से भाग जाए और अगले शहर में चली जाए। क्या तुम्हारे फौजी डरे हुए नहीं थे? वो जो दरियाए गादलित की लड़ाई से बचकर आए थे बहुत डरे हुए थे। एक मोहम्मद शहरी ने जवाब दिया, लेकिन किले के फौजियों और शहरियों ने इन्हें इतना शर्मसार किया कि वो शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए तैयार हो गए। इनके दिलों में अब खौफ नहीं, इंतकाम का जज्बा है। हम आपको खबरदार करते आए हैं कि इससे आगे मुकाबला बड़ा सख्त होगा। तारक बिन ज़ियाद ने जब करमुना पहुंचकर किले को मुहासरे में लिया तो थोड़ी ही देर बाद उसे पता चल गया कि इस किले को वो आसानी से नहीं ले सकेगा और मुहासरा तूल पकड़ जाएगा। दीवारों पर तीर अंदाज और बर्छी अंदाज सीने ताने खड़े थे। तारक ने किले के इर्द गिर्द घूमकर दीवार को देखा कि कहीं से दीवार कमजोर हो तो वहां से तोड़ी जाए, लेकिन दीवार मजबूत थी। दरवाजों पर दावा बोला गया, लेकिन ऊपर से तीरों और बर्छियों की बारिश ने कई मुसलमानों को जख्मी और शहीद कर दिया। चंद दिन ये तरीका बार बार आजमाया जाता रहा। दीवारों के ऊपर से तीरों और बर्छियों के साथ तनों के तीर भी बरसते रहे। ये शदूना नहीं बरबरो, करमुना है। वापस चले जाओ जंगलियों, हमारे हाथों क्यों मरने आ गए हो? डाकुओं, लुटेरों, हम सोने चांदी के कुछ टुकड़े फेंक देते हैं, इन्हें उठाओ और वापस चले जाओ। काले चेहरे वालों, शिकस्त खाने वाला राडर मर गया है। मुहासरा तूल पकड़ता गया। बाज मोरहों ने 1 महीना और बाज ने 2 महीने लिखे हैं और एक रात मुहासरा उठा लिया गया। दीवार पर उंदलस के फौजी नाचने लगे। वो दशनाम तराजी कर रहे थे। शहर के लोग भी दीवार पर आ गए। मशलों ने रात को दिन बना दिया था। सारे शहर में जश्न का समा था। आधी रात के बाद लोग दीवारों से उतर गए और घरों में जाकर सो गए। इतने लंबे मुहासरे के थके हुए सिपाही और इनके कमांडर भी सो गए। किले के दरवाजों के ऊपर बुर्जों में और दरवाजों के पीछे ड्यूटी वाले संतरी जाग रहे थे। 200-250 आदमी किले के दरवाजे के बाहर आ रुके। इनमें से एक ने बुलंद आवाज से संतरियों को पुकारा। वो उंदलस की जुबान में बोल रहा था। कौन हो तुम लोग? संतरियों के कमांडर ने एक कुरैश से झुककर पूछा। मैं सियुस्ता का वाली काउंट जोलियन हूँ। दरवाजे के बाहर से आवाज बुलंद हुई, मशले नीचे करो और मुझे पहचानो। काउंट जोलियन के नाम से फौजी अफसर वाकिफ थे और इसे पहचानते भी थे। वो जोलियन ही था। तुम कहाँ से आए हो? कमांडर ने पूछा। दरवाजा खोलो और हमें पनाह में ले लो। जोलियन ने कहा, ये मेरे मुहाफिज दस्ते के आदमी हैं। मेरे साथ 800 मुहाफिज मारे गए हैं। हम गादलीत की लड़ाई से जिंदा निकले हैं। जंगलों में भटक भटक कर यहाँ पहुँचे हैं। किला मुहासरे में था, इसलिए हम दूर छुपे रहे। आज मुहासरा उठा है और हम पनाह लेने आ गए हैं। मैं जख्मी हूँ। मेरे मुहाफिजों में से भी 20-25 जख्मी हैं। भूख और थकन ने हमें मुर्दा कर दिया है। दरवाजा खोलो। मोरहो ने लिखा है कि जोलियन के कपड़ों की हालत और हुलिया बता रहा था कि उसने बहुत मसाइब झेले हैं। उसके साथ जो 200-250 आदमी थे, उनकी हालत भी बहुत बुरी थी। ऊपर से मुतअद्दिद मशलों की रोशनी में देखा गया कि वो जोलियन ही है। आधी रात के बाद का वक्त था। किलादार को जगाने की जरूरत महसूस की गई। किले का दरवाजा खोल दिया गया। जोलियन 200-250 आदमियों के साथ किले में गया और उसके इशारे पर उसके आदमी संतरियों पर टूट पड़े और सबको हलाक कर डाला। इनमें से बहुत से आदमी दूसरे दरवाजों तक गए, बेशतर इसके कि संतरियों को पता चलता कि ये कौन है। संतरी इनकी तलवारों से कट चुके थे। तमाम दरवाजे खोल दिए गए। किले की फौज मुहासरा उठ जाने की खुशी में शराब पी कर बेहोश पड़ी थी। मुसलमान मुहासरा उठाकर कहीं दूर नहीं गए थे। वो जोलियन के इशारे के इंतजार में करीब ही कहीं बैठ गए और रात की तारीकी ने उन्हें छुपा लिया था। ये जोलियन की स्कीम थी
जो उसने तारक बिन ज़ियाद के साथ बनाई थी। दो मोरहों ने लिखा है कि जूलियन के साथ जो 200-250 आदमी थे वो सब यूनानी थे और जूलियन की अपनी फौज के थे, लेकिन दूसरे मोरहों ने लिखा है कि वो सब मुसलमान थे और उन्होंने अपने लिबास बदल लिए थे। यही सुबह मालूम होता है क्योंकि जूलियन के साथ अपनी फौज नहीं थी। संतरियों को कत्ल करके और दरवाजे खोलकर जूलियन खुद मशल हाथ में लेकर किले की दीवार पर गया और मशल बुलंद करके दाएं बाएं हिलाने लगा। तारक बिन ज़ियाद इसी इशारे का मुंतजिर था। उसकी फौज तैयार थी। तारक ने घोड़े को एड़ लगाई तो उसकी फौज सैलाब की तरह किले की तरफ गई और खुले हुए दरवाजों से किले में दाखिल हो गई। किले में हंगामा बपा हो गया। किले की फौज बेदार हुई तो उसे पता चला कि वो तो अब कैदी है। मुजाहिदीन का लश्कर किले में दाखिल हो चुका तो किले की फौज के बहुत से अफसरों और सिपाहियों को भाग निकलने का मौका मिल गया। 25-30 मील आगे एक और किला बांध शहर अलीसीजा था। ये शहर हादसा बड़ा था, जिसके इर्द गिर्द बड़ी मजबूत शहर पनाह थी। तमाम का तमाम शहर बड़े ही मजबूत किले जैसा था। अलीसीजा को इसलिए भी शोहरत हासिल थी कि ये ईसाईयत का मजहबी मरकज था। ये एक बड़ा गिरजा था और इसके साथ दरसगाह थी। इसके अलावा यहाँ कहीं और छोटे गिरजे और खानका भी थी। ये वो दौर था जब बड़े पादरियों ने ईसाईयत के असल मसलक से हटकर खानकाही निज़ाम जारी कर रखा था और मजहब में वो मनमानी कर रहे थे। उन्होंने मजहबी अमूर में तवाइफुल मलूकी चला रखी थी। उन्हें रोकने टोकने की जुर्रत बादशाह भी नहीं करते थे। अवाम पर उन्होंने तकद्दुस तारी कर रखा था। अवाम को उन्होंने बिल्कुल वैसे ही अपनी मुरीदी की जंजीरों में जकड़ रखा था जैसे आजकल पाकिस्तान में पीरों, शाह साहिबों और मौलवियों ने लोगों को अपने जाल में ले रखा है। खुद ईसाई तारीख नवीस, वाक़या निगार और मुबस्सर लिखते हैं कि पादरियों और राहबों ने गिरजों और खानकाहों जैसी इबादतगाहों को ऐशो इशरत के अड्डे बना रखा था। वहाँ जिनसियत और शराब का राज था। इसके बावजूद लोग अलीसीजा को मुकद्दस शहर समझते थे।